जुलेवा नमस्कार। मैं जिगमित ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि लद्दाख मशहूर है अपने रीति रिवाज, संस्कृति, ट्रेडिशनल, यहाँ के हॉस्पिटैलिटी और यहाँ के पीपल, यहाँ के लोगों की हॉनेस्टी और सिंपलिसिटी। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि लद्दाख सर्दियों में काफ़ी ठंड होता है, -डिग्री सेल्सियस, और तब भी यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं, हंसते हैं, क्योंकि यहाँ के खान पान ही ऐसा होता है क्योंकि लोगों को तंदुरुस्त रखते हैं। और जब हम बात करते हैं उनके किचन के बारे में, तो ज़्यादातर लोगों के किचन जो दूर दराज गाँव में होते हैं ट्रेडिशनल होते हैं। ले जा रहे हैं दीन मोहम्मद जी से, जिनका ट्रेडिशनल किचन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टोव है, ट्रेडिशनल किचन का स्टोव है, 3 बर्नर है, सब कुछ यहाँ पर है। तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर दीन सरजे की इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। एक्चुअली मैंने बहुत इतना पुराना नहीं है, बट ये जो मेरे घर में कई सदियों से चला आ रहा था, उसको जब घर को बहुत पुराना हो गया तोड़ना पड़ा। और उस वक़्त, उससे पहले मैंने सोचा ये जो किचन में स्टोव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लद्दाख के हर की घर में जाएं तो वो स्टोव जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने प्रिजर्व करने की कोई तरीका नहीं था, उसको मिट्टी का बना हुआ था। तो बाय चांस मुझे एक ऐसा क्राफ्ट्समैन मिला जो लोहे का काम करता है, और वो भी एक गांव में। मैंने उसके कुछ काम देखे जब मैं गांव में किसी काम से विज़िट के लिए, उनको यहाँ ला के मैंने दिखाया कि मुझे ये घर तोड़ना है और मुझे यही स्टोव चाहिए, क्या आप बना सकते हैं इसका। काफ़ी बुजुर्ग आदमी था, शायद उस वक़्त कोई 60 में थे वो। तो उसने कहा मैं कोशिश करूँगा, मगर मुझे यहीं बैठना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अब आइए मेरे घर में बैठिए और करें। तो उन्होंने वो सारा एक इंच नाप के, और वो फीता लेके नहीं नापते थे, वो धागे से नापते थे। और वो जो डिज़ाइन है वो उसको देख के ना वो डिज़ाइन का भी वो बनाया है। और सेम साइज़ जो उस वक़्त मेरे घर में किचन में था, तो वही सेम साइज़ का उसने एक रेप्लिका बनाया, जो कि मेरे ख्याल में हार्डली किसी ने के पास होगा आजकल। अभी बनता है तो ये नहीं सोचते कि असली क्या है। इसमें भी जहाँ तक उस बुज़ुर्ग ने मुझे बताया, ये किचन का जो स्टोव है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लद्दाखी ट्रेडिशन में, कस्टम में, हो सकता है रिलीजियस भी हो। तो उसमें कोई मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। और वो भी इतना बुज़ुर्ग थे और उसने बिल्कुल इतना एहतियात से बनाया कि अभी वो ऐसे जैसा क्राफ्ट्समैन रहा भी नहीं। और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मेरी मुलाकात उस आदमी से हुई और उसने ये बना के दिया, जो कि अभी मेरे घर में है। तो आप हमें अपने दर्शकों को बता देंगे कि वो आदमी कहाँ का रहने वाला था और ये बनाने में उसको कितना दिन लगा था। वो मुझे मिला मार्सलांग गाँव, जो कि अभी यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर दूर है, दरिया के उस पार। तो वहाँ मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट के काम से गया था। तो जब उसका काम करते हुए मैं देखता था हर रोज़ वहाँ से गुजरते हुए, तो मैंने कहा कुछ टाइम मैं उनके साथ पास करना चाहता था। और फिर मैं उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ लेके जाता था, उनसे बातें सुन रहा था, क्योंकि मुझे शौक़ था कि पुराने बुज़ुर्गों से बातें सुनने का। तो उसका काम जो है, छोटा सा घर है उसका, और उसमें आंगन में बैठ के वो दिन सवेरे से लेकर शाम तक करता है। तो वो मार्सलांग विलेज में, अभी उनकी डेथ हो गए, काफ़ी 10-15-20 साल हो गए हैं। उनका बेटा भी थोड़ा शुरू किया उसने काम करने का, मगर अभी वो नहीं करता है उसका बेटा। उसके साथ हमारे काफ़ी मुलाकात होती है। उसने अपना बिज़नेस खड़ा कर दिया अभी उस एरिया में, दुकान वुकान भी है, स्टोर भी बनाया है। तो इसमें तो ये जो बनाना है, जो उनका काम है, वो लेबर सम और पेशेंस वाला है, जो कि अभी आजकल लोगों की में नहीं है। तो आई वॉज लकी टू बी इन टच विद दैट मैन, क्योंकि और मैंने सोचा कि ये कुछ अच्छी चीज़ से बना लो। तो अब मैंने बना लिया, अभी है और काफ़ी सेटिस्फाइड है। मेरे बच्चे भी कहते हैं ये तो आपने बहुत काम कर बनाया है। तो इसको बनते बनते कितना दिन लगा? इसको बनाने में उससे वो कम से कम 7 कि 8 महीना लगा उसको।
वो यहीं आके बैठता था मेरे घर में ही, उतनी देर वो बैठा और उसने यहीं पर काम किया, घर नहीं जाता था क्योंकि उस वक्त तो ट्रांसपोर्ट थी नहीं, यहाँ से मार्शल जाने के लिए जीप 1 या 2 दिन लगता था। तो वो वहीं पर सारा अब सामान लेके यहाँ आया, खाना पीना बैठना सोना सब कुछ यहीं पर होता था। तो सर आप हमें अपने दर्शकों को बता देंगे इसके बारे में कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसे चलता है, इसके बारे में थोड़ा सा। अब इसमें यह है इसके एट ए टाइम आप 3 चीज़ें कुक कर सकते हैं। ये मेन जो है फ्लेम जहाँ ये मेन आता है ये बीच में है और दूसरा साइड में 2 है। तो इसमें से अब इसमें आप ब्यूटी ये है कि इसमें आप लकड़ी डालें, गोबर डालें, कागज़ डालें, जो भी रबिश है उसमें डाल सकते हैं। उसके डालने का यहाँ से है तो यहाँ पर एक ब्लोअर होती है जो चमड़े का बना होता है, भेड़ या भेड़ू बकरी का चमड़ा, उसको बहुत नरम करके घिसा के वो करके फिर उसमें एक पाइप लगा के वो इसमें से चला जाता पाइप अंदर। तो यहाँ से वो ब्लो करते हैं तो वो इस आग को भड़काता है, फ्लेम को ऊपर नीचे करता है। और साथ में यहाँ से जब ये एशिस निकालना है तो गोबर लकड़ी जलाने से ये होता है कि इसमें एशिस बहुत जमा हो जाती है। तो उस वक्त एशिस को हम निकालते हैं यहाँ से करके इसमें से निकाल देते हैं नीचे, इसमें ये गिरता है तो बाद में इसमें से निकाल के हम बाहर फेंकने के लिए ले जाते हैं। और इसमें एक चीज़ उसने ये भी बनाया कि इसके अंदर जो है जहाँ आग लगती है उसमें कुछ चीज़ गर्म रखने के लिए रखना हो तो इसमें डाल दो और इसे बंद कर दो तो ये फिर वो गर्म रहता है। और ये 2 जगह है, 2 साइड में भी ये कुछ रखने के लिए, गर्म रखने के लिए इसने वो प्रोविज़न रखा है। और यहाँ से पाइप जाती है ऊपर छत में, सारा धुआं ये बाहर निकल जाता है। तो सर ये किस चीज़ से बनता है आप हमें बता देंगे थोड़ा इसके बारे में? ज़्यादातर आयरन शीट्स हैं और ये ब्रास है के जो डिज़ाइन जो जितने भी बने वो ब्रास और कॉपर के बने हुए हैं। बाकी मेन जो चीज़ है वो है क्या लोहा है। और इसमें कुछ वो जो ये जो डिज़ाइन है और इसमें जो है शेप्स कुछ आया है, इसमें वो सारा जो आर्टिस्ट था उसने कहा कि रिलीजियसली इसमें कुछ मीनिंग है विच आई डोंट नो, मैं सही बोलूँगा, उस एक्सप्लेन कर रहा था मगर मेरे समझ में नहीं आया। उसको देख के उसने वो सारा बनाया है ताकि ये रिलीजियसली भी एक हमेशा इसमें कुछ पके वो उससे ब्लेसिंग हो लोगों को, जो पका हुआ खाए। तो ये तो काफ़ी रिलीजियस चीज़ है। मैं उस वक़्त बहुत यंग था तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं समझा जो उससे पूछता है। अब अभी सोच रहा हूँ कि मैंने क्यों नहीं पूछा है, क्या वैल्यू है। मुझे दुख भी हो रहा है कि मैंने पूछा क्यों नहीं ये चीज़। और ये एक चीज़ खासकर मैंने देखा जो उस आदमी से काफ़ी देर बैठा था 5-6 महीने, बीच बीच में बातें होती तो उससे ये सीखा मैंने, उसने समझा है कि जो चीज़ बनती है उसमें एक रिलीजियस टच नहीं हो तो कोई घर में वो शांति, अमन और बरकत जिसको कहते हैं वो नहीं होती है। इसलिए जो भी चीज़ घर में बनाओ, ख़ासकर जो किचन का है, लद्दाख में किचन इज़ द सेंट्रल प्लेस, तो उसमें जो भी चीज़ें रखो वो थोड़ा सा सोच समझ के रखो। ऐसी चीज़ें मत रखो जो कि आपके कॉन्शियस को अलाउ नहीं करता है। तो और मैं खुद मानने लगा हूँ वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, क्योंकि उससे बहुत ही फ़ायदा ही हुआ, मुझे नुकसान कभी नहीं हुआ है। तो सर हम ऐसा मानते हैं जब हम ट्रेडिशनल किचन की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल किचन काफ़ी बड़ा होता था, तब गैदरिंग हो या ओकेजन हो उसी किचन में होता था। और इस तरह के जो स्टोव होते थे ट्रेडिशनल, उसी में वो गर्मी भी वही पैदा करते थे। तब तो कोई इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर नहीं होता था। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? अब ये चीज़ है कि लद्दाख के जो घर है, पुराने जो घर आप कहीं हैं अभी रहा हो तो उसमें देखिए एक वेंटिलेशन ऊपर ज़रूर होती है। और जो ये चूल्हा बनता है ये 2 किस्म के, एक मेटल का है, एक मिट्टी का। मिट्टी वाले में मैंने 1-2 जगह देखा होगा पाइप लगा है धुआं बाहर जाने के लिए।
बाकी मेटल वाले में मैंने हमेशा देखा कि वो धुआं बाहर निकलता है। तो ऊपर एक वेंटिलेशन ज़रूर रखते हैं लद्दाख में, जो मैंने देखा है पुराने घरों में, तो उससे जितने भी एग्जॉस्ट होना चाहिए वो होता था। और कमरा फिर अब सर्दियों में उसको थोड़ा सा कवर भी कर देते हैं किसी कपड़े से या किसी और चीज़ों से, ताकि वो गर्म भी रहे, इतना ठंडा भी, ठंडे हवा भी नहीं आए। तो जहाँ तक लद्दाखी किचन का जो मैंने देखा है, उसमें अगर आप बहुत केयरफुली देखें तो कोई भी ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आपके यूज़ का नहीं हो, जो आपको बेनिफिट नहीं करता है। हमेशा हर चीज़ का कोई बेनिफिट है उस, नॉट ओनली क्या कहें कि फिज़िकल वे से, मेंटली आपको रिलैक्स कर देता है जब आप किचन में पहुंचते हैं। तो कुछ क्या कहें सुपर नेचुरल चीज़ है ये। मैं ना रिलीजियस आदमी हूँ भी नहीं, मगर मैं मानने लगा हूँ कि लद्दाख में जिस भी किचन में जाओ, मैंने ट्रैवल किया लद्दाख के गाँव, छोटे छोटे गाँव में इंटीरियर तक गया हूँ, वहाँ सब कुछ जो होता है किचन में ही होता है। सारे मेजर डिसीजन या गैदरिंग या कुछ भी हो वो उधर ही होती है। और लद्दाखी लोगों में किचन को बहुत साफ रखना, डेकोरेट रखना, सारा कुछ वो मैंने हर जगह देखा है। छोटे से छोटे, गरीब से गरीब आदमी के घर में जो किचन में हमेशा बहुत अच्छा आपको फील होता है। तो एक महत्वपूर्ण सवाल सर, जैसे कि आजकल का ज़माना है मॉडर्न ज़माना, तो हर घर में ज़्यादातर हमको देखने को मिलेंगे हीटिंग सिस्टम, न्यू हीटिंग सिस्टम। तो इस तरह के जो पहले ज़माने के जो स्टोव्स होते थे वो देखना तो नामुमकिन है। तो हम अपने यंग जनरेशन को भी बता सकते हैं, अगर इस तरह के हो गए कि पूर्वज हम इस तरह के यहाँ पर खाना बनाते थे या इस कदर का होता था, तो इस कदर का कोई ट्रेडिशनल स्टोव होना अपने घर में कितना ज़रूरी होता सर? मेरे ख्याल में अब तो आजकल हर कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है, और अच्छी भी है, और एक सर कोई जल्दी कोई भी बनता है, सफाई भी रहती है। मगर मैं ये सोचता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, हम डिपेंडेंट बन जाते हैं। कल को बिजली चली गई 2 घंटे के लिए, आप क्या करेंगे? हमें इतना डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं करना चाहिए। ये ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो हमेशा साथ रखनी चाहिए, और इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है, कोई भी कागज़ जलाओ, लकड़ी जलाओ, गोबर जलाओ, आपका खाना पक जाएगा। और बिजली नहीं आए 2 दिन, हम टोटली अगर बिजली पर डिपेंड रहे तो हम भूखे भी रह सकते हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को भी कहता हूँ और सबों को कहता हूँ कि भाई हमें डिपेंडेंसी इतना क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास पुराने हैं तौर तरीके, वी शुड ट्राई टू अडॉप्ट दैट, क्योंकि उसमें मैंने अपने लाइफ में यही देखा कि कभी नुकसान मुझे नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा ही हुआ उसको अडॉप्ट करने के लिए। तो शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे दीन सर जो हमें अपने ट्रेडिशनल स्टोव के बारे में बता रहे थे। तो देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ ले से।